हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की कॉमिक्स 2 करोड़ की आंख। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मत कहो मुझे महाबली, मत कहो मुझे शेरा, शेरा नहीं, शेर नहीं रहा सब अब तुम्हारा शेरा शेरा चुक गया है। जिसके जिस्म में शेरनी का दूध गीदड़ हो गया हूँ मैं। हा हा हा, गीदड़ कहो मुझे गीदड़। महाबली शेरा का एक ऐसी सनसनी कॉमिक जिसे पढ़कर आपकी आंख खून के आंसू रोएगी बल्कि दिल करेगा धक धक। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह हाहाकारी कहानी है कंकाबा के सभ्य जंगली कबीले की। किसी समय बेहद खूंखार व नरभक्षी रहे कंकाबा वासियों में सभ्यता का विकास किया था महाबली शेरा ने। घने जंगल में बसे इन खूनी कबीलों में जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, सभ्यता का विकास होने में अभी समय लगेगा, किंतु इन्हें भी मैं सभ्य बनाने में जी जान लगा दूंगा। सभ्य दुनिया के कुछ असभ्य लोग। राजा, मुझे पूरा यकीन है कि वे आंखें 2 करोड़ की होगी। हाँ, अद्भुत हीरे की बनी जगमगाती उन आंखों का मूल्य शायद इससे भी अधिक हो। हीरा? वाओ! यानी हम में से प्रत्येक के हिस्से में 50-50 लाख या इससे भी अधिक आने की उम्मीद है। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ जूली, बस एक बार आंखें हाथ लग जाए। राजा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम उस कबीले तक पहुँचे कैसे। शिकार की खोज में उस दिन मैं और मेरे 3 साथी बॉब, क्रिस्टो और तेजा घने जंगल में प्रवेश करते चले गए। साथियों, शिकार तो साथ लेकर ही लौटेंगे, किंतु हम घने जंगल में प्रवेश कर गए हैं जहां कई असभ्य व खूंखार जंगलियों के कबीले हैं। वही हुआ जिस बात का डर था। हो, अब तो खुद के शिकार होने की नौबत आने वाली है। भागो, भाग क्यों भून ना दे इन्हें। पागल मत बनो बॉब, भागो। इनके एक भी साथी की मौत हुई तो यह अपने जहरीले बाण व भालों से छेद डालेंगे हमें। तेजा ठीक कर रहा है, भागो। खूंखार जंगलियों 2 दिशाओं में हमें घेर चुके थे। अब किधर भागो भागो, वे देखो। ओ नो! खूनी जंगलियों के भाले व बाण उठते देख बॉब ने गन उन पर तान दी। अब मैं नहीं रुक सकता। जानवरों को ना सही, इन कालों का शिकार तो अब मैं करके रहूंगा। बॉब ने झुंड में से एक की लाश गिरा दी। तड़धाएं! ओ हो ओ! हमारे सामने अब दूसरा कोई चारा नहीं था। क्रिस्टो, तेजा, वृक्ष की ओट ले गनों के मुंह खोल दो। जंगल में गोलियों का तूफान आ गया। धाएं धाएं, आई आ! ना जाने कैसे और कहां से क्रिस्टो को की खोपड़ी में आ धंसा किसी जंगली का जहरीला भाला। राजा, ओह क्रिस्टो! क्रिस्टो की मौत से घबराकर भागता तेजा भी छलनी होकर रह गया। ओह! हमारी गोलियां गोलियां चूक रही थी और जंगलियों तेजी थे कि बढ़ते जा रहे थे। भागो बॉब, हम अधिक देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बदनसीब रहा बॉब भी। खच खच! ओह! सिहर उठा मैं बॉब की भयानक मौत देखकर। यकीन नहीं था कि मैं इन खूनी दरिंदों के हाथों जीवित बच जाऊंगा। पता नहीं मेरी तरफ विष बुझा कोई भाला या तीर किस दिशा से बढ़ रहा हो। अचानक एक तीव्र सी आवाज सुनकर मेरे मुंह से भय व आश्चर्यमित चीख निकल गई। ओह बचाओ! नहीं! एक क्रोधित स्वर मेरे कान में पड़ा। खामोश! खामोश रहो, रहो, मेरे पास सुरक्षित हो तुम। ना जाने कौन था वह इंसान जो इस समय मुझे फरिश्ता ही लगा था। कौन है यह? चल तूफान, भाग। घोड़ा नहीं, तूफान ही था वे। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को उन पर गोलियां नहीं चलानी थी। मेरे एक साथी की बेहद घबराहट का परिणाम थी यह खूनी मुठभेड़। तूफान रुका एक कबीले में। नहीं, अपने अस्त्र पीछे कर लो, यह दुश्मन नहीं है। महाबली कौन है यह? और कुछ देर पूर्व हमने गोलियों के स्वर भी सुने हैं। महाबली ने सरदार कंकोबा को मेरे बारे में आश्वस्त किया। सरदार, आज रात यह विदेशी तुम्हारा मेहमान है। कल प्रातः ही मैं इसे जंगल से बाहर छोड़ आऊंगा। मेहमान की सुरक्षा के लिए कंकोबा प्राण भी बलिदान कर सकता है। उसी रात एक जश्न मना। महाबली के मेहमान के लिए स्वागत जश्न। ढम ढम ढम। मेरी निगाह तो चिपकी थी वहां। निश्चित ही इनके देवता की आंख में लगे हीरे की कीमत करोड़ों में होगी।
रात भर मुझे नींद नहीं आई। करोड़ों की दौलत जंगल में सड़ रही है। रात्रि के 4 खूंखार जंगलियों का पहरा मेरा हौसला न बढ़ा सका। अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो यह मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे। फिर अगले दिन, चलो तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूं। ओह, अपने साथियों को खोने का गम तो मुझे था, किंतु क्या हो सकता था। इतना सब बताने के साथ ही अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो हीरे को देखने के लिए मेरी आंखें तरसी जा रही है राजा। राजा हीरा, जूली और सुलोचना आगे आगे बढ़ लिए। उधर कंकाबा के हलचल मची थी। सरदार बूगा और सुगा को मैंने उत्तरी छोर की ओर जाते देखा था। क्यों नहीं कहा जा सकता है दोनों। सरदार मेरे दोनों जंगबाज बेटों की रक्षा करो, कहीं वो आदमखोर के हाथ। ओह, घबराओ नहीं जायका, देवता ना करे अगर ऐसा कोई साबूत मिला तो आदमखोरों की सफाया कर दिया जाएगा। जिया, तुम कुछ लड़कों को साथ लेकर बूगा और सुगा की खोज में जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मैं जाता हूँ सरदार। जाया अपने दल के साथ आगे बढ़ा। आदमखोरों से रक्षा के लिए यह आग उगलने वाली शस्त्र बंदूक, लेकिन अब क्या ऐसा भयानक दृश्य सामने आने वाला था कि उनकी बंदूकों के भी धरी रह जानी थी। बूगा और सुगा की खोज में जया और उसके साथी घने जंगल में प्रवेश करते चले जा रहे थे। तुम उधर देखो, तुम मेरे साथ आओ। कमरा कम कम रख कमखन, कोई खतरा देखे तो तुरंत संकेत करना मत भूलना। ना जाने क्यों हृदय धड़क उठे थे सबके। बूगा और सुगा किस हाल में मिलेंगे, हमें मिलेंगे भी या नहीं। उसी पल जंगल चीखों से गूंज उठा। जया चीखा। जया चीख, यह चीख तो तांबा की है। तांबा उधर है, जल्दी करो कमखन। क्या हुआ तंबा, क्या हुआ। जया जया उधर। बेहद आतंकित था तंबा। भय से जया की आंखें पथरा गई। बूगा की लाश और सुगा कहाँ है, तलाश करो उसे। सुगा की तलाश भी जल्दी ही मिल गई। सुगा भी मारा गया। यह काम किसी पशु का नहीं हो सकता। जया, पशु अपने शिकार को वृक्ष के तने पर बांध कर नहीं रखते। यह काम किसी आदमखोर कबीले का भी नहीं है। कमरखन, अब फिर यह किसका काम है। फिलहाल इनकी लाशों को खोलकर कबीले में ले चलो। बूगा और सुगा की लाशें कबीले की ओर ले जाते समय सबके चेहरे पर मौत का सन्नाटे खींचे थे। अगली संध्या। सरदार हफ हफ, जुबका हफ हफ। जुबाका को क्या हुआ। जुबका की बुरी तरह नोची खसोटी लाश। हफ हफ, यह जंगल में हफ हफ। एक और कंकाबा नागरिक जुबका की लाश जुबका की थी, उसी भयानक स्थिति में मिली। कौन खूनी पिशाच पैदा हो गया है कंकाबा में। कंकाबा वासियों की सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी सरदार। कंकाबा के महाबली शेरा का संरक्षण प्राप्त था। वह खूनी दरिंदा शेरा की निगाहों से अधिक समय तक नहीं बच पाएगा। और ध्यान रहे, कंकाबा से कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा सरदार। कंकाबा वासियों का बांस के बने बुगुल उपलब्ध कराओ, ताकि खतरे के क्षण में वे उसे बजाकर मदद बुला सके। मैं जाता हूँ दरिंदे की खोज में। जया भी अपने दल के साथ दरिंदों को तलाश में निकला। एक बार दिखाई पड़ जाए वह नरभक्षी भेड़िया फाड़ कर रख दूंगा। मखन, सभी जंगली गुफाओं व वृक्षों की कटोरों की छानबीन करनी होगी। इतने बड़े जंगल में वो आखिर कहीं तो निवास करता होगा। ठीक कहते हो, शैतान के हर संभावित ठिकानों को घेरना होगा। जया चलते चलते ठिठक कर रुक गया। जया, ठहरो, सुनो, कोई आहट है। कहीं मौत की आहट तो नहीं। तेजी से रौंदी जा रही थी झाड़ियों की चिरमिर का
तीव्र उभर रहा था। सावधान सावधान, चर चर। जया और कमखन सहित सभी के पसीने छूट गए। जया, उधर तीर बरसाने चाहिए। नहीं, कोई निर्दोष मारा जा सकता है। मेरे कहने से पूर्व कोई कहीं वार नहीं करेगा। फिर अचानक चिरमिर की वह तीव्र ध्वनि बंद हो गई। झाड़ियां रौंदी जाने की आवाज बंद हो गई। जया, पर कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? मौत से पहले मौत दिखाई पड़ती है क्या? जया का चेहरा पत्थर सा कठोर हो उठा। तुम सब यहीं ठहरो। नहीं, रुक जया, रुको। नहीं जया, रुको। अगले ही पल सबकी आंखें चौंधिया उठी। जो जहां था वहीं ठिठक रह गया। मौत अब आने से पूर्व ही मौत दिखाई पड़ रही थी। ओह, यह कैसी चमक है! अरे यह क्या? मौत! जया मौत के जबड़े में फंस चुका था। गुर्र! ओह, हमला! इस पर भाला फेंको। इस दरिंदे पर तो हमारे अस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। तनाक! ओह, गर गर! जया की चीखें दम तोड़ने लगी। गर गर! गुर गुर! भयभीत कमखन के बिगुल से जंगल गूंज उठा। शक्तिशाली कमखन ने वहां चट्टान उस पर उछाल फेंका। जया के जिस्म में अब कोई हरकत शेष नहीं दिखाई पड़ रही है। तड़ा! लेकिन मौत पर कोई असर नहीं हुआ उस चट्टान का। तभी अन्य आदिवासियों की ओर झपटा दरिंदा। दूर दूर तक सुनी गई बिगुल की तीव्र आवाज। बिगुल की आवाज! खतरा! जंगल में दरिंदे की ही खोज में था एक और जासूस। ची 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 ची। चिंपो! ची ची। चिंपो की भाषा को इंसान में केवल महाबली शेरा ही समझ सकता था। क्यों? मुझे फौरन वहां ले चलो चिंपो, जल्दी करो। ची ची। तूफान ने उन्हें घटनास्थल तक पहुंचाने में देर ना की। चिंपो कहाँ है वो दरिंदा? महाबली का भी हृदय कांप उठा। नहीं! तीव्र स्वर मचाते हुए कंकाबा सहित सभी कबीलेवासी वहां आ पहुंचे। जया, कमखन और सबके सब इस दरिंदे के हाथों मारे गए। महाबली कैसे हो गया ये? तुम बोलते क्यों नहीं शेरा? इस दरिंदे की लाश कहाँ है? वह तुम्हारे हाथों कैसे बच गया? सरदार कंकोबा, मेरे आगमन से पूर्व ही दरिंदा अपनी दरिंदगी दिखाकर जा चुका था। अगर वह मुझे दिखाई पड़ जाता तो उसकी लाश तुम्हें यहाँ अवश्य मिलती। चिंपो, तुमने उस दरिंदे को देखा है? मुझे बताओ चिंपो कि कैसा था वे दरिंदा? क्या था वे? सुनते ही शेरा की मुठियां कसने लगे। राजा, जूली, हीरा और सुलोचना, अपने अपने हथियार संभाल लो। भाई, माय डियर फ्रेंड, हम मौत के उन्हीं भयानक जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं जहां पिछली बार मैं अपने तीन तीन मित्रों को खो चुका हूं। मुझे तो यहाँ ऐसी कोई खतरनाक लगने वाली विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही है। मौत से अभी तुम्हारा रूबरू सामना नहीं हुआ सुलोचना, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। राजा के बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। ठहरो, रुको, शायद कोई जंगली जानवर झाड़ियां रौंदता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है। झाड़ियों में किसी के भागने का तीव्र स्वर सुनाई पड़ रहा है। सुलोचना सरसराए से स्वर में बोला, रुको रुको, ठग भागने के स्वर। घात तो नहीं लगा रहा वे हम पर? और निकट ही रुका है। गन पर साइलेंसर फिट कर चुके राजा ने तड़तड़ाते फायरिंग झोंक मारी। मौत के इस दूत के आगे इसकी घात क्या चलेगी? सूखी झाड़ियों में आग लपक उठी। राजा, तुम्हारी चलाई सारी गोलियां व्यर्थ ही गई। लगता है कोई जानवर होता तो चीखता या गुर्राता जरूर। मेरा मकसद उसे समाप्त करना नहीं था, बल्कि खुद से उसे दूर करना था, और शायद मैं अपने मकसद में कामयाब। उफ! हीरा भय से डकार उठा। बचो राजा, सुलोचना, जूली, बचो! इसके जिस्म से इतनी तीव्र चमक फूट रही है। यह क्या है? उफ! सुलोचना और हीरा ने भी अपनी गने के मुंह खोल दिए। तर 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 तर। इस पर तो गोलियां का भी कोई असर नहीं। हीरा मौत के जबड़े में फंस गया। बचाओ राजा, बचाओ! गड़क! हीरा ने इतने निकट से दरिंदे पर गोलियां चलाकर पूरी
मैगजीन खाली कर दी, गर चिंग चिंग नहीं बचूंगा। हीरा की चीखें गूंजती रही। गुर्र आई। पर चीखें सुनने वाले तो यहाँ थे। हम कायरों की तरह भाग आए। यह अच्छा नहीं हुआ राजा, यह अच्छा नहीं हुआ। मौत के इस सफर पर ऐसा मंजर देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए सुलोचना। हम विवश थे, समझने की चेष्टा करो सुलोचना। अगर हम ऐसा ना करते तो हीरा के बाद वह अजीबो गरीब प्राणी शायद हमारी जान भी ले लेता। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला भाग समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए।